नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है गौरव चंद। द ई नव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अभी अभी रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक यहाँ पर लेटर जारी किया है सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को, जिसमें ये इन्फॉर्म किया गया है कि जो इनएप्रोप्रिएट यूज है N95 मास्क का, उसको रोका जाए। जो पब्लिक हमारी यूज कर रही है N95 मास्क को, उसको रोकने की कोशिश की जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों भारत सरकार N95 मास्क को रोकने की कोशिश कर रही है, तो इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि जो ये रेस्पिरेटरी वॉल्व आपको दिख रहा होगा लेफ़्ट साइड में, यहाँ पर एक आदमी ने यहाँ पर पहन रखा है मास्क रेड कलर का, तो इसको यहाँ पर क्रॉस का निशान दिखाया गया है। और जो इधर कॉटन मेड जो होममेड यहाँ पर मास्क दिख रहा होगा आपको, इसको यूज करने की सलाह दी जा रही है। ऐसा क्यों है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, जो ये N95 मास्क इस कोरोना के दौर पे ये लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या रियली ये सबको प्रोटेक्ट करता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिसेंटली बोला है कि जो N95 मास्क है वो कोविड 19 को फैलने से नहीं रोकता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये नहीं रोकता है तो क्यों उसको यूज़ कर रहे हैं लोग, और किसको ये बचाता है और किसको नहीं बचाता है, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि N95 मास्क होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, N95 के दो टाइप है यहाँ पे मेनली। एक तो ऐसा वाला है कि जो देखिए, ये लेफ़्ट साइड में देखिए एक N95 मास्क, ये देखिए जो ये लेफ़्ट साइड में है, यहाँ पर एक वाइट कलर का आपको रेस्पिरेटरी वॉल्व दिख रहा होगा, जो एयर को अंदर और बाहर जो परमिशन देता है, अलाउ करता है, यहाँ से अंदर जाती है एयर और बाहर आती है। और जो राइट साइड में आपको दिख रहा होगा ये N95 मास्क, ये भी इसका एक टाइप है, लेकिन इसमें कोई रेस्पिरेटरी वॉल्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेनली दो टाइप के यहाँ पर N95 मास्क हैं। तो होता क्या है कि देखिए, N95 मास्क में जिसमें वॉल्व्ड रेस्पिरेटर है, ठीक है, जिसमें अभी मैंने जो लेफ़्ट साइड वाला दिखाया था, वो एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का एक पार्ट है ये N95 मास्क, जो यूजर्स को क्या करता है, जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स है, जो एयरबॉर्न पैथोजेंस है, सपोज एयरबॉर्न मतलब जो हवा से फैलने वाले जो रोग हैं, ठीक है, पैथोजेंस का मतलब क्या होता है, रोगाणु, मतलब जो सपोज अभी इन्वायरमेंट में हमारे कोविड 19 या कोई अदर कंटेमिनेटेड एयर पार्टिकल्स हैं, तो उनको क्या करेगा, उनसे बचाएगा ये वॉल्व। ठीक है, तो ये अंदर जाने से रोकेगा, जिससे यूजर्स क्या है, जो वियरर है वो अपने आप को सेफ फील करेगा और अंदर उसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें वो एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे N95 मास्क की वर्किंग कैसे होती है। तो मैंने आपको जैसा कि ऊपर बताया कि N95 मास्क दो टाइप के होते हैं, एक तो जिसमें रेस्पिरेटरी वॉल्व लगा होता है और एक जिसमें रेस्पिरेटरी वॉल्व नहीं लगा होता है। तो जिसमें रेस्पिरेटरी वॉल्व लगा है वो क्या करता है, फ़िल्टर करता है एयर को, जो कंटेमिनेटेड जो गंदी एयर होती है उसको फ़िल्टर करता है। और ठीक है, उसके लिए जो पैथोजेंस है, जो बाहर के रोगाणु हैं, उनकी एंट्री को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इसी के साथ साथ N95 मास्क काफ़ी यहाँ पर और चीज़ें भी रोकने में मदद करता है। जैसे सपोज बाहर से जो ह्यूमिडिटी आ रही है, ह्यूमिडिटी और हीट को रोकने की कोशिश करता है। जो अंदर, जैसे सपोज हम एक्सेल करते हैं ना, CO2 को बाहर छोड़ते हैं, तो उस CO2 की लेवल को क्या करता है, रिड्यूस करता है अंदर से। ठीक है, वरना किसी किसी बंदे का क्या होता है, दम घुटने लगता है मास्क से, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, वो आगे हम जानेंगे। जिसमें ये रेस्पिरेटरी वॉल्व लगा है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली में, वो बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी N95 मास्क की। तो ये इसके बहुत सारे, और देखिए यहाँ पर क्या है, ये 95% तक के जो 300 नैनोमीटर तक के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर कर सकता है दोस्तों। समझ में आ रहा है, नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है नैनोमीटर, इतना छोटा, 1 मीटर का छोटा। ठीक है, आप भाग समझ सकते हैं। तो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स को 300 मीटर से छोटे, ठीक है, नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स को क्या कर सकता है, ये फिल्टर कर सकता है। और यहाँ पर अगर रेंज की बात देखें, SARS-CoV-2 क्या है, कोरोना वायरस ही है। ठीक है,
तो इसका जो पार्टिकल रेंज है वो है 65 से 125 नैनोमीटर। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कि N95 मास्क क्यों न्यूज़ में है अभी कोरोना के दौर में। आपको पता होगा अभी इंडिया में कोरोना के लगभग 12 लाख से ऊपर पॉजिटिव केस आ चुके थे, और अभी इसमें आपका रिकवर यहाँ पर 7,80,000 से ऊपर रिकवर हो चुके हैं, और 29,000 से ऊपर डेथ हो चुकी है अभी इंडिया में। तो इस टाइम पे कोविड-19 के इस दौर पे हम मास्क कौन सा वाला पहने, और कोविड-19 के इस टाइम पे N95 मास्क को क्यों रोका जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, क्या इसमें खामियां हैं, तो ये क्यों न्यूज़ में आए हैं। देखिए अभी क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो हमारे डॉक्टर राजीव गर्ग जी हैं, इन्होंने एक लेटर लिखा है सभी स्टेट्स जो हमारी इंडिया की है और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों को, ये इन्फॉर्म किया है कि ये जो मास्क है जो हमने मेजर अडॉप्ट किए हैं, मतलब हमने जो यहाँ पर मेजर्स लिए हुए हैं वायरस को स्प्रेड होने से बचाने के लिए, उन सब चीज़ों में ये खरा नहीं उतर पा रहा है ये मास्क। ठीक है, यानी हमने जो तरीके अपनाए हैं वायरस को बचाने, वायरस को स्प्रेड होने से रोकने के लिए, उन गाइडलाइंसों के तहत, ठीक है, ये जो N95 मास्क है ये खरा नहीं उतर पा रहा है, यानी ये वायरस को रोकने में असमर्थ है। ठीक है, तो इट डज नॉट प्रिवेंट द वायरस, यानी ये वायरस को नहीं रोकता है, ऐसा डॉक्टर राजीव गर्ग जी का कहना है। अच्छा देखिए, ये ऑफिशियल मैंने आप में लगाया है आपके प्रूफ के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोफेसर राजीव गर्ग, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर देखिए आप, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट, ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं बाद में भी। तो ये ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को इन्फॉर्म किया है, इंस्ट्रक्ट किया है कि ठीक है, फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ दी फेस माउथ, यानी फेस माउथ कवर पहनने की वो गाइडलाइंस को बता रहे हैं। तो अब इसके पीछे कॉन्सर्न क्या है मेन, हम वो बात करेंगे दोस्तों। देखिए इट हैज़ ओनली वन वे वॉल्व, ठीक है, इसके पास वन वे वॉल्व का मतलब होता है जो आपको अभी मैंने रेस्पिरेटरी वॉल्व दिखाया था वाइट कलर का उस मास्क में, ये वन वे है, यानी बाहर की कंटेमिनेटेड एयर को ये रोकने में समर्थ है ओनली। अंदर से जब अगर कोई बंदा, अगर सपोज कोई असिम्टोमेटिक यहाँ पर पेशेंट है, सपोज मुझे कोरोना वायरस या किसी और को कोरोना वायरस हुआ है और वो पेशेंट उस मास्क को पहनता है, तो उस मास्क के द्वारा क्या होगा, वो बाहर से तो ऑलरेडी वो तो असिम्टोमेटिक पेशेंट बन चुका है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर से अब, लेकिन जो अंदर से वो एयर छोड़ेगा कंटेमिनेटेड, तो ये जो वन वे वॉल्व है उस एयर को रोक नहीं पाएगा, वो उसको बाहर पहुंचा देगा, यानी जो दूसरे लोगों के बीच में है वो उस गंदी कंटेमिनेटेड या जो एयरबोर्न पैथोजन है उसके एयर में वो बाहर आ जाएंगे उस मास्क से। ठीक है, तो ये यूजर के लिए ओनली है बस, अगर मैं सेफ हूँ, अगर मैं पहन रहा हूँ तो ये मेरे लिए सही है बस, लेकिन अगर मैं गलती से एसिम्टोमेटिक हूँ और मुझे नहीं पता है कि मैं एसिम्टोमेटिक पेशेंट हूँ, तो मैं दूसरों को फैला सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ये जो यहाँ पर N95 मास्क है, इसके यूज़ को प्रिवेंट किया जाए, जो इसका इनएप्रोप्रिएट अनुचित यहाँ पर प्रयोग हो रहा है पब्लिक में, इसको रोकने की कोशिश की जाए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो N95 मास्क का विदाउट रेस्पिरेटरी वॉल्व वाला मास्क है, वो यहाँ पर वायरस को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, वो रोकता है क्योंकि उसमें वॉल्व नहीं है, तो वो रोक सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है दोस्तों, अभी यहाँ पर बात हो रही है कि N95 मास्क को रोका जाए, तो व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन, इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या होता है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एडवाइज़ किया है लोगों को कि जो होममेड मास्क हैं यहाँ पर बनाए गए हैं फैब्रिक से, जो कॉटन से यहाँ पर मेनली प्रेफर किया है, कॉटन से बने हुए मास्क को, उसको पहना जाए। और यहाँ पर WHO ने भी सजेस्ट किया है कि कम से कम 3 लेयर वाला मास्क तो पहनना ही चाहिए एक आदमी को। हालांकि यहाँ पर बहुत अच्छी बात है ये, जिससे क्या होगा कि हमारे जो बाहर की चीज़ें तो अंदर आने से रुकेंगी, और जो अंदर से एसिम्टोमेटिक का मतलब होता है ऐसा पेशेंट जिसको पता भी नहीं है कि मुझे कोरोना वायरस हो चुका है, मतलब उसमें लक्षण नहीं दिख रहे हैं वायरस के। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको होने के बाद सही भी हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता कि मुझे ये बीमारी हुई थी, क्योंकि उसमें लक्षण नहीं दिख रहे हैं। ये एक टाइप है कोरोना वायरस का कि जिसमें एसिम्टोमेटिक लोग ज़्यादा भी पाए जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि हमको कोरोना वायरस हुआ है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के द्वारा फैलाया ना जाए, इसके लिए यहाँ पर
कॉटन मेड हम होममेड जो मास्क हैं वो बनाए गए हैं, या फिर कवरिंग मेड अप ऑफ क्लोथ्स, जो कवरिंग होती है क्लोथ्स की 2-3 बार अच्छे से उसको मुंह पे लगा लिया तो उससे भी बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने सजेस्ट किया है और WHO ने साथ ही में यहाँ पर सजेस्ट किया है। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो इस कोरोना वायरस के माहौल में आप सेफ रहिए, घर पे रहिए और इस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, पढ़ाई में अपना ध्यान दीजिए और कुछ ना कुछ अपना एम को अचीव करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।